एक सदी पहले तक चांद पर जाना, अंतरिक्ष में रहना हम इंसानों के लिए सिर्फ एक कल्पना मात्र था। मगर हमारे साथ साथ साइंस ने भी इतनी तरक्की कर ली कि आज लोग अंतरिक्ष पर सिर्फ जा ही नहीं रहे हैं, बल्कि वहां घर बनाकर भी रह रहे हैं। ऐसे में जानना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि स्पेस में आखिर एस्ट्रोनॉट रहते ही क्यों हैं? स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट का घर आखिर होता कैसा है और वहां लोग कैसे रहते हैं? मोटे तौर पर कहें तो अंतरिक्ष में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसे स्पेस स्टेशन कहते हैं। अब तक कुल 11 स्पेस स्टेशंस बनाए जा चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 2 स्पेस स्टेशन ही अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं। नंबर 1 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS एंड नंबर 2 चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन। लेकिन कंप्लीट एक्टिव फॉर्म में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही है। जल्द ही भविष्य में इसरो द्वारा भारतीय स्पेस स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थ लो ऑर्बिट पर स्थापित किया जाएगा। इसमें अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकेंगे। भारत के प्रस्तावित स्पेस स्टेशन का वजन 20 टन होगा। हाल ही में चीन ने 29 अप्रैल 2021 को अपने पहले स्थायी स्पेस स्टेशन तियांगोंग के लिए की मॉड्यूल तियान ही लॉन्च किया है, जिसका वजन 22.5 टन है, जिसका हिंदी में अर्थ है स्वर्ग का महल। चाइना का लक्ष्य अगले साल के अंत तक इस स्पेस स्टेशन का निर्माण काम पूरा करने का है। ये चीन द्वारा विकसित सबसे विशाल स्पेसक्राफ्ट है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। 15 कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन करने वाली 5 स्पेस एजेंसीज, जिनमें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी के बीच अनप्रेसिडेंटेड कॉपरेशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण किया गया, जिसकी नींव 1998 में रखी गई। साल दर साल अंतरिक्ष में कई मॉड्यूल जोड़ कर बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है। इन मॉड्यूल्स को अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक से आपस में जोड़ दिया जाता है। यदि हम ISS के आकार की बात करें तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उतना ही बड़ा है जितना कि एक फुटबॉल का मैदान। इसका वजन करीब 460 टन यानी 4.20 लाख किलो और ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थ के लो ऑर्बिट में स्थित है। ये एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। इसकी स्पीड 7.66 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से ये पृथ्वी का एक चक्कर 90 मिनट में पूरा कर लेता है। ISS 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से में रशिया के साइंटिस्ट रहकर अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहीं दूसरे हिस्से में संयुक्त रूप से अमेरिका, जापान, यूरोप और कनाडा का है, जिसमें उनके एस्ट्रोनॉट के सोने से लेकर एक्सपेरिमेंट करने की अलग अलग जगह तय होती है। आमतौर पर ISS में 6 लोगों की रहने की जगह है। 3 एस्ट्रोनॉट रशिया के हिस्से में और 3 एस्ट्रोनॉट अमेरिका व अन्य देशों के हिस्सों में रह सकते हैं। साल 2000 में पहली बार कोई एस्ट्रोनॉट जब यहाँ रहने गया, तब से ये जगह खाली नहीं रही। जब कोई एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर आता है तो कोई न कोई दूसरा उसकी जगह ले लेता है। लेकिन अभी हाल ही में BBC की एक खबर के मुताबिक रशिया का वेस्टर्न कंट्रीज के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के प्रभुत्व वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2024 में समझौता समाप्त होने के बाद रशिया की ISS से हटने की पूरी संभावना है। साथ ही रूस और चीन मिलकर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS अंतरिक्ष में बनाकर चंद्रमा पर अनुसंधान करने की योजना बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस स्पेस स्टेशन को स्पेस में स्टेबलाइज्ड करने का मकसद क्या है? एस्ट्रोनॉट स्टेशन में रहकर माइक्रोग्रेविटी में वेरियस सब्जेक्ट्स जैसे बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मौसम विज्ञान संबंधित एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पृथ्वी पर संभव नहीं होते, क्योंकि इसके लिए स्पेशल एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है। साथ ही अंतरिक्ष की इन डेप्थ स्टडी के लिए ऐसे स्टेशन बहुत यूजफुल साबित होते हैं। दरअसल 1950 के दशक में स्पेसक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन के डिजाइन जब बेहद पॉपुलर होने लगे, तब पहली बार 1969 में रेडिमेट्री स्टेशन में 2 रूसी सोयूज क्राफ्ट को जोड़कर बनाया गया। इसके बाद जब 1986 को रूस के वैज्ञानिकों ने मीर नाम का पहला स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्टेबलाइज्ड किया, तो कुछ साल काम करने के बाद 1997 में वो एक हादसे का
शिकार हो गया, इसीलिए साल 2000 को इसे समुद्र में गिरा दिया गया। इसके बाद दोबारा एक ऐसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने की कल्पना की गई जिससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को मदद मिल सके और जिसका निर्माण व्यापक स्तर पर हो, जिससे खर्च का भार भी सभी देश मिलकर तय कर सके। तब इस सोच पर काम शुरू हुआ और धीरे धीरे करके कुछ समय बाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की स्थापना अंतरिक्ष में की गई। 7 फरवरी 2008 को यूरोपीय स्पेस एजेंसी कोलंबस लैब स्टेशन का हिस्सा बने। इसके बाद 11 मार्च 2008 को जापान की कीबो लैबोरेटरी मॉड्यूल स्टेशन का हिस्सा बने। इस अभियान के लिए मालिकाना हक और इसके उपयोग के बारे में इन सभी देशों की सरकारों के बीच समझौते हुए। एस्ट्रोनॉट इसमें मौजूद लैबोरेटरी में कई तरह के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अभी हाल ही में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने की खबर के बीच अब वैज्ञानिकों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर भी कुछ रहस्यमयी बैक्टीरिया के नए स्ट्रेन मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इन रहस्यमयी बैक्टीरिया के 4 स्ट्रेन की खोज की है। अंतरिक्ष स्टेशन में वैज्ञानिकों ने जिस बैक्टीरिया को खोज निकाला है उसके 3 नए स्ट्रेन से दुनिया अभी तक अनजान थी। साल 2013 में प्रोटीन को अंतरिक्ष में क्रिस्टल के रूप में विकसित किया गया था। इसमें पाया गया कि इसमें लगभग 3 आयामी स्ट्रक्चर होते हैं जो नई दवाओं के विकास के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। ISS को बनाने और डेवलप करने के लिए अमेरिका अपने स्पेस शटल कोलंबिया का इस्तेमाल किया करता था। 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया ISS से जब पृथ्वी पर वापस लौट रहा था तो इसमें मौजूद 7 एस्ट्रोनॉट जिनमें से एक भारतीय मूल की कल्पना चावला भी थी। जब कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो क्रैश हो जाने से सबकी मौत हो गई। 2011 के बाद नासा ने स्पेस शटल का काम बंद कर दिया और अमेरिका तब रशिया के सोयूज रॉकेट पर डिपेंड रहने लगा। लेकिन हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पावरफुल रॉकेट से जुड़े कैप्सूल के जरिए अमेरिका के 2 एस्ट्रोनॉट सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाए। अब एस्ट्रोनॉट कई महीनों तक यहाँ रहकर रिसर्च करेंगे। नासा अपने कमर्शियल स्पेस प्रोग्राम के तहत प्राइवेट कंपनियों को स्पेस सेक्टर में खूब मौका दे रहा है। अब बात करते हैं कैसे बना जा सकता है एक एस्ट्रोनॉट। साल 2000 से लगातार वहां पर लोग जा रहे हैं और नए शोधों को अंजाम दे रहे हैं। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कई तरह के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक टेस्ट पूरे करने होते हैं। अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण हर मिनट मसल्स का डिसरप्शन होता रहता है, इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही सुपर फिट होना चाहिए, तभी आप वहाँ के ठीक ठाक आकार में लौट पाएंगे। इसीलिए प्रत्येक एस्ट्रोनॉट का स्पेस स्टेशन में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ISS इतने खास क्यों है? वहाँ जाना तो ठीक है, लेकिन वहाँ रहकर शोध करना क्यों जरूरी है? दरअसल कई रिसर्च एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं हो सकते। ISS जाने के बाद ही वैज्ञानिक अध्ययन कर पाए कि अंतरिक्ष में रहने पर लोगों के साथ साथ क्या क्या होता है। उन्होंने सीखा कि एक स्पेसक्राफ्ट पर लंबे समय तक रहकर कैसे काम किया जा सकता है। एक साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट को आगे की यात्रा के लिए किस तरह तैयार किया जाना चाहिए। यहाँ रहकर ये सीखना और समझना बहुत आसान हो जाता है ताकि वो सकुशल अपने घर वापस लौट सके। मतलब आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट का ये एक ऐसा मशीन स्टेशन है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट की मदद के लिए तैयार रहता है। कोई भी स्पेसक्राफ्ट यहाँ आकर वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकता है। इसमें अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों की साइंस लैबोरेटरी है। इनकी मदद से एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत के साथ साथ सैटेलाइट सिस्टम पर भी काम करते हैं। इसके अलावा ISS अर्थ मॉनिटर के साथ साथ मेडिकल रिसर्च और नई दवाओं के निर्माण आदि में मददगार साबित हो रहा है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बनावट के बारे में। अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बनावट की बात करें तो इसके कई अलग अलग हिस्सों को मॉड्यूल कहा जाता है। स्पेस स्टेशन के किनारों पर सोलर सोर्स लगे होते हैं जिसकी मदद से ये सूर्य से एनर्जी इकट्ठा करते हैं और बाद में उस एनर्जी को बिजली में बदल दिया जाता है। इसमें मौजूद एयरलॉक दरवाजों का काम करते हैं जिसके जरिए अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक पर बाहर जा सकते हैं। एस्ट्रोनॉट को रिपेयरिंग के लिए कई बार स्पेस वॉक करना पड़ता है। इसके अलावा ISS में 2 बाथरूम, एक जिम, किचन और एक बड़ी खिड़की मौजूद है। नासा के एस्ट्रोनॉट पेगी विटसन, जिन्होंने अमेरिका के सभी अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे ज्यादा समय कुल 665 दिन स्पेस में बिताए, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि स्पेस स्टेशन में यूरिन करना ज्यादा आसान है क्योंकि यूरिन रिसाइकल होकर एस्ट्रोनॉट के लिए फिर से पीने का पानी बन जाता है। लेकिन नंबर 2 करना काफी चुनौतियां भरा होता है। इसके लिए ISS में रह रहे एस्ट्रोनॉट को पोटी के लिए बहुत छोटी सी सीट बनी होती है जिसमें खुद को सही से फिट करना होता है। पोटी करने के बाद
बाद इसे वैक्यूम के इस्तेमाल से प्लास्टिक के बैग में डालना होता है। जब बैग भर जाता है तब ये स्पेस का कचरा इकट्ठा करने वाले कार्गो शिप में पहुंचा दिया जाता है। स्पेस में 195 दिन बिताने वाली एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम ने बताया कि वहाँ सोने के लिए स्लीपिंग स्पेस बने होते हैं। ये ठीक वैसे होते हैं जैसे एक फोन बूथ रूम। सोने के लिए एस्ट्रोनॉट को खास तरह के स्लीपिंग बैग से खुद को बांधना होता है ताकि सोते समय वो एक जगह से दूसरी जगह तैर नहीं बल्कि फिक्स होकर लेटे रहें। इस रूम में अंतरिक्ष यात्री अपनी किताब, लैपटॉप, कपड़े रखते हैं क्योंकि यही उनका छोटा ऑफिस होता है। अंतरिक्ष यात्री हेडफील्ड के अनुसार उनके लिए 3 से 4 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। अंतरिक्ष यात्री सुबह उठकर पहले फ्रेश होने के बाद ब्रश करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट। बस तरीका थोड़ा अलग है। ब्रश करने के लिए पेस्ट आपको थूकना नहीं बल्कि निगलना पड़ता है या टॉवल पेपर में पोंछना पड़ता है क्योंकि पेस्ट थूक नहीं सकते क्योंकि वो नीचे ड्रेन न होकर हवा में तैरता रहता है। अगर हम किचन की बात करें तो घर की तरह यहाँ भी किचन होता है। यहाँ खाने की सारी चीजें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में मौजूद होती है। इसमें अंडे, मीट, सब्जियां, ब्रेड, स्नैक्स सभी कुछ शामिल होता है। आमतौर पर खाना नासा खुद तैयार कराती है। रूस और जापान का खाना उनके देशों से पैक होकर आता है। इसे गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन होता है जिसमें खाना गर्म कर दिया जाता है। स्पेस स्टेशन में खाना इतना पर्याप्त होता है कि महीनों काम चलता रहता है। यहाँ खाना खराब नहीं होता। एस्ट्रोनॉट शियाओ कहते हैं कि स्पेस स्टेशन को महज 15 साल के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये स्पेस स्टेशन 2028 तक चल सकता है, लेकिन इसका बजट 2024-25 तक के लिए ही पर्याप्त बताया जा रहा है। भारत ने भी 2029-30 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। भारत अपने अतीत में हुई कुछ नीतियों से, जैसे परमाणु नीति के कारण ISS का न तो सदस्य बन सका न ही इसका उपयोग कर सकता है। इसीलिए अब अपने स्पेस स्टेशन की मदद से भारत के न केवल अंतरिक्ष में बल्कि पृथ्वी की निगरानी करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी। स्पेस स्टेशन की मदद से भारत अपने दुश्मन देशों पर आसानी से नजर रख सकेगा। इससे अंतरिक्ष में बार बार निगरानी के लिए भेजे जाने वाले सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसरो वर्ष 2022 में गगनयान मिशन की योजना पर काम कर रहा है। इस कार्यक्रम के साथ भारत मानव अंतरिक्ष मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन के मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू किए गए हैं। इस मिशन के तहत भारत 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। इस योजना की सफलता के बाद इसरो इस मिशन को जारी रखना चाहता है। इसके अलावा फ्रांस भी अपने वीनस मिशन पर भारत के साथ साझेदारी कर रहा है। इसीलिए भारत को अब स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता है। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां अंतरिक्ष को टूरिज्म से जोड़कर लाभ लेने की योजना बना रही है, जिसमें नासा भी शामिल हो गया है। ऐसे में भारत के लिए भी आवश्यक है कि वो भी इस क्षेत्र में प्रोग्रेस करे ताकि फ्यूचर में स्पेस में होने वाली सभी लाभों में पार्टिसिपेटर बन सके। भारत स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती भरा काम है। प्रेजेंट में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो कम लागत में कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए वर्ल्ड फेमस है। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में रिसर्च की शुरुआत से लेकर अब तक अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में कई रिकॉर्ड्स अर्जित किए हैं। इस समय पूरी दुनिया में स्पेस रिसर्च पर बहुत काम हो रहा है। दुनिया के कई देश मंगल पर अपने अभियान भेज चुके हैं, तो वहीं नासा भी चांद और मंगल पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है। यदि भारत का भी स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में होगा तो स्पेस के रहस्य को समझना हमारे लिए और भी आसान होगा। ISS पर अब तक दुनिया के 239 अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं, लेकिन भारत से अभी तक वहां पर कोई नहीं गया है। इसीलिए भारत के लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर भारत ग्लोबल पावर बनना चाहता है तो उसे स्पेस फील्ड में अपने कदम बढ़ाने होंगे। धन्यवाद।